पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि मान लो कि हमारे पास कोई बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सपोज मान लो कि एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इस बॉडी में मान लो एक पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कुछ इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मान लो एक्स वाई जेड है। फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मान लेते हैं मास डी एम है, और आर होता है इस जिस एक्सिस से देखना है, मतलब एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। अब ये आर होगा कितना, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ डायग्राम्स लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरा 3 एक्सिस इस टाइप का है। अब मान लेते हैं एक पॉइंट है पी। अब इसका मान लो वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे प्लॉट करेंगे इसको। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा इसमें, तो एक्स और जेड 0 है और वाई ये है। अगर इसका जेड एक्सिस से देखना चाहे तो यहाँ पे जेड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जेड कोऑर्डिनेट है, तो जेड को छोड़ के बाकी सारा 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक्स से देखना चाहे तो इसको एक्स पे अगर हम लोग डालेंगे परपेंडिकुलर, तो एक्स को छोड़ के बाकी सारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो डिस्टेंस कितना आ गया, अंडर रूट वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंपल है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला से इतना आ जाएगा, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें जेड जेड कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें एक्स एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया डिस्टेंस। तो आर स्क्वायर पुट करना है, तो यहाँ पे एक्स है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया ये। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। सेंटर ऑफ मास इस बॉडी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो क्या फॉर्मूला में चेंज आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब सेंटर ऑफ मास से क्या रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि मेरे पास ये वाला एक्सिस है और 4 पार्टिकल है मेरे पास, एक P1 है, P2 है, P3 है और P4 है। 4 पार्टिकल है, मास M1 M2 M3 M4 और इसका पोजीशन R1 R2 R3 R4। तो सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे लिखते हैं इसका, तो मास को और उसके पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करके सारे को ऐड करके और टोटल मास से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ये होता है उसका फॉर्मूला। जब पॉइंट्स हो, डिस्क्रीट बॉडी हो, अगर कंटिन्यूस बॉडी हो तो क्या होता है, ये वाला इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटीग्रेशन में ये कन्वर्ट हो गया बस। अब मान लो कि इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम लोग लिखना चाहे तो क्या होगा। अब मान लो कि हमारे पास ये बॉडी है और ये एक्सिस है मेरा, ठीक है। तो इसका कोई सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा ये हमें चाहिए। तो इस फ्रेम के हिसाब से दे रहे हैं तो यहाँ पे डैश लगा देते हैं हम लोग। अभी जो हम लोग फॉर्मूला दिए थे वो वेक्टर के फॉर्म में था ना, यहाँ पे आर था। तो आर में क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप होता है। बट एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखना पड़ेगा हमें। और इस एक्सिस के हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स डैश, तो यहाँ पे एक्स डैश आ जाएगा बस। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, इस एक्सिस को उठा के हम लोग इस सेंटर ऑफ मास पे रख दे तो क्या होगा फिर। अब हम लोग चाह रहे हैं कि ये एक्सिस अच्छा यहाँ पे नहीं है, इसको उठा के हम लोग यहीं पे बनाना चाह रहे हैं। अगर इस एक्सिस को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये ओरिजिन पे आ गया। तो ओरिजिन पे आ गया तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0,0। तो ये वाली वैल्यू 0 के बराबर, तो ये इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन है ये 0 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली अगर वाई कोऑर्डिनेट का देखें तो वाई डैश डी एम भी 0 होगा और जेड डैश डी एम भी 0 होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि ये फॉर्मूला होता है किसी भी एक्सिस के हिसाब से, तो इक्वेशन 1। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ये वाला इक्वेशन 2। अब हम लोग मेन थ्योरम पे आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक एक्सिस लिया था, एक बॉडी लिया था, एक पॉइंट लिया था, और एक्स एक्सिस के अबाउट सपोज अभी हम लोग लिख रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने अभी तक फाइंड कर लिया कि ये होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। तो चलो भैया यहाँ पे मान लो कि सेंटर ऑफ मास है इसका, तो सेंटर ऑफ मास है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब हुआ कि इसके पैरेलल एक्सिस डिज़ाइन करना है आपको। तो इसके पैरेलल एक्सिस हम लोग ऐसे डिज़ाइन कर लिए, ठीक है। अब ये जो इसके पैरेलल जो एक्सिस डिज़ाइन किया है, मान लेते हैं इसका जो एक्स डैश है, वाई डैश है और जेड डैश है। तो अब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो इस पॉइंट का एक्स में डिस्टेंस होगा वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई में जो डिस्टेंस होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली अगर इस एक्सिस के हिसाब से देखें, इस एक्सिस के हिसाब से, तो इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो एक्स डैश होगा, वाई डैश होगा, जेड डैश होगा। तो यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से हम देखते हैं हम लोग, तो ये वाला डिस्टेंस है वाई के अकॉर्डिंग। तो इस पॉइंट का मान लेते हैं इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसको भूल जाते हैं, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है
तो ये वाला डिस्टेंस हो गया वाई डैश। अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट है तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना हो गया, वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस कितना है वाई नॉट। तो इस ये जो एक्स है मतलब वाई है जेड है, तो ये इस पॉइंट का टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना है, अगर इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें तो वाई है। तो इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वाई डैश। सिमिलरली एक्स और जेड के लिए भी आ जाएगा एक्स नॉट प्लस एक्स डैश और जेड का जेड नॉट प्लस जेड डैश। तो इस डाटा को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे y है मेरे पास, यहाँ पे z है, तो y और z को रिप्लेस कर देंगे, वैल्यूज पुट करके स्क्वायर कर देना है। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है तो ये इसका बाहर आ जाएगा और यहाँ पे dm बच गया और फिर ये डैश वाला यहाँ पे आ गया। तो अब बच गया ये दोनों। अब इसके बारे में मैंने अभी बताया है कि अगर सेंटर ऑफ मास है, मतलब ये अभी जो एक्सिस हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, सॉरी, ये इसको हम लोग क्या किया था, सेंटर, ये जो पैरेलल एक्सिस है इसको हम लोग सेंटर पे पुट कर दिए थे। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला था कि ये वाली इंटीग्रेशन जो होता है ये जीरो होता है। डेट्स वाई ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो बस ये दो टर्म बच रहा है मेरे पास। अब ये वाला है क्या, ये जो पैरेलल एक्सिस था ना, ये सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा था, तो इससे एक्स डैश एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, एक्स गायब होगा इसमें तो वाई डैश जेड डैश। तो ये क्या है, ये वाली क्वांटिटी क्या है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो दिस इज इक्वल टू एक्स डैश एक्स डैश। सो दिस इज द थ्योरम।